अगर आपकी उम्र भी 50, 60 या उससे ऊपर है तो ये आज की जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। अगर आपके भी सीढ़ियां चढ़ते हुए टांगों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, आप रात को सोते हैं बड़े आराम से, पूरी नींद अच्छे से आ जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह उठते हैं तो आपकी पैरों के अंदर दर्द होने लगता है, हड्डियों से कट-कट की आवाज आने लगती है, घुटनों से आवाज आती है, शोल्डर से आवाज आती है, आपको सहारा लेकर चलने की जरूरत पड़ती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि अब तो उम्र हो गई है, ऐसा होना ही था, या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी आपको यही बताते हैं कि थोड़ी बहुत तकलीफ ऐसी होती ही रहेगी, लेकिन ये तकलीफ आपको हर रोज होती है। तो क्या ये सच में उम्र का असर है या फिर आपका शरीर ये संकेत दे रहा है कि अब आपको थोड़ी सी ज्यादा केयर की जरूरत है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बॉडी में होने वाले इस दर्द को पूरी तरह से दूर करने की क्षमता रखता है। इस नुस्खे के साथ साथ आपने अपनी जीवन शैली को भी जरूर बदलना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। आयुर्वेद के अंदर पारंपरिक चिकित्सा में जोड़ों की मालिश और वात जन्य अकड़न को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन इसे बनाने और लगाने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। अगर तरीका गलत हुआ तो फायदा भी अधूरा रह जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको 3 ऐसे योगासन और 2 ऐसे प्राणायाम भी बताऊंगी जो इस नुस्खे के असर को और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। दर्द की असली वजह क्या है? दोस्तों, हमारे शरीर में जहाँ जहाँ 2 हड्डियां मिलती हैं, वहाँ एक जोड़ बनता है। इन दोनों हड्डियों के बीच एक मुलायम परत होती है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। यही परत हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कम गतिविधि, मोटापा, पोषण की कमी, विटामिन डी और विटामिन B12 और कैल्शियम की कमी या लंबे समय तक सूजन रहने का कारण ये परत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तभी घुटनों में दर्द, सीढ़ियां चढ़ते समय तकलीफ, सुबह की अकड़न और जोड़ों में जकड़न महसूस होती है। आयुर्वेद इसे अक्सर वात दोष की वृद्धि से जोड़ता है। जब शरीर में वात बढ़ता है तो जोड़ों में सूखापन, खिंचाव और दर्द बढ़ने लगता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में तेल मालिश को बहुत महत्व दिया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आयुर्वेद में तेल को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? अगर आप आयुर्वेद की ग्रंथों जैसे कि अष्टांग हृदयम को पढ़े तो वहाँ तिल के तेल को वात शांत करने वाले श्रेष्ठ तेलों में माना जाता है। तिल का तेल लंबे समय से मालिश के लिए यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। ये त्वचा को स्निग्ध करता है, लचीला बनाता है। मालिश के दौरान रक्त संचार बेहतर बनाने में ये मदद करता है, जकड़न कम करने में ये मदद करता है। लेकिन अगर इसमें एक और चीज मिला दी जाए तो ये और भी प्रभावशाली बन जाता है, और वो दूसरी चीज है कपूर। पर यहाँ पर हमने कपूर का ही इस्तेमाल क्यों किया? आयुर्वेद में कपूर को बाहरी उपयोग के लिए शीतल, सुगंधित, आरामदायक माना गया है। मालिश में इसकी थोड़ी मात्रा मिलाने से ठंडक और आराम का अनुभव होता है। तिल के तेल और कपूर से बने तेल को लगाने से मांसपेशियों की जकड़न और हल्के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, कपूर का उपयोग हमेशा सीमित मात्रा में करें, केवल बाहरी तौर पर ही कपूर को लगाएं। अब बहुत सारे लोग तिल और कपूर के तेल का इस्तेमाल करते होंगे, पर वो ज्यादातर एक गलती करते हैं जिसके कारण उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है, 90% लोग इसे गलत तरीके से बनाते हैं या गलत समय पर लगाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। हमने तिल के तेल और कपूर को कैसे तैयार करना है, कैसे यूज करना, उससे पहले एक सवाल। अगर आपके शरीर में कैल्शियम मौजूद है फिर भी घुटनों में दर्द रहता है, अगर आपने एक्सरे करवाया है और हड्डियां बिल्कुल ठीक आ रही हैं, फिर भी सीढ़ियां चढ़ते टाइम घुटनों में दर्द होता है और उसमें से आवाज आती है, और सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ दर्द की दवाई खाने से कार्टिलेज दोबारा बन जाता है? जवाब है नहीं। आयुर्वेद कहता है कि वात बढ़ने पर सबसे पहले जोड़ों को स्निग्धता यानी कि लुब्रिकेशन कम होने लगता है। जब जोड़ों की चिकनाहट कम होती है तब धीरे धीरे अकड़न, जकड़न, दर्द, घिसावट शुरू होती है। इसीलिए केवल दर्द दबाना इलाज नहीं है, बल्कि वात को शांत करना, रक्त संचार बढ़ाना और जोड़ों को पोषण देना सबसे जरूरी है। और कपूर आखिर इतना असरदार क्यों है इन सभी समस्याओं में? दोस्तों, कपूर केवल पूजा की चीज नहीं है। आयुर्वेद में इसे कई वर्षों से बाहरी प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब कपूर तिल के तेल में मिलता है तब ये त्वचा के अंदर तेजी से प्रवेश कर जाता है। इसी कारण दर्द वाले हिस्से पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जकड़न धीरे धीरे कम होती है, मांसपेशियों का तनाव कम होता है, सूजन से राहत मिलती है। यही वजह है कि आज भी कई दर्द निवारक तेलों में कपूर का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी, कभी भी सिंथेटिक कपूर का इस्तेमाल मत करिए। हमेशा शुद्ध भीमसेनी कपूर या फिर आयुर्वेदिक कपूर का उपयोग करिए, क्योंकि यही त्वचा के लिए उपयोगी मानी जाती है। तेल को धूप में रखने का क्या महत्व है? बहुत लोग ये स्टेप छोड़ देते हैं, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कांच की बोतल में तिल का तेल और कपूर मिलाकर हम अच्छे से हिलाते हैं, उसके बाद जब धूप में रखा जाता है
है तो तेल थोड़ा गर्म होकर दोनों तत्व अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाते हैं। आयुर्वेद में सूर्य की ऊर्जा को भी औषधि की शक्ति माना गया है, इसीलिए ये छोटा सा कदम नुस्खे को और गुणकारिक बना देता है। और अब सबसे जरूरी स्टेप, इस तेल को हमने लगाना कैसे है। दोस्तों, बहुत से लोग तेल लगाकर तुरंत जोर जोर से मसाज करनी शुरू कर देते हैं। ये गलती मत कीजिए। अगर जोड़ों में सूजन है तो तेज मसाज दर्द बढ़ा सकती है। सही तरीका ये है कि थोड़ा सा तेल लें हथेली पर, फिर उसे रगड़ें और दर्द वाली जगह पर लगाएं। फिर केवल हल्के हाथों से मसाज करें 5 से 7 मिनट के लिए। ऐसा करने से जोड़ों को गर्माहट महसूस होती है, इससे तेल का असर और बेहतर हो जाता है। अब बात आती है कि क्या अकेला तेल पूरा फायदा कर देगा, पूरा चमत्कार कर देगा, दर्द को दूर कर देगा? तो नहीं, क्योंकि अगर जोड़ों के अंदर या मांसपेशियों के अंदर सूजन बनी हुई है और आप रोजाना तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ वो छोटे छोटे दाने काम आएंगे सूजन को दूर करने के लिए, जो पूरी तरह से इसे इलाज वाला बना देंगे। दोस्तों, वो है मेथी दाना। आयुर्वेद में मेथी को वात और कफ शांत करने वाली औषधि माना गया है। आधुनिक रिसर्च के अनुसार मेथी में मौजूद कई प्राकृतिक तत्व शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं। साथ ही मेथी के अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है, जो पाचन तंत्र को सुधारता है। याद रखिए, अगर पाचन अच्छा नहीं होगा तो शरीर पोषण को ठीक से नहीं ले पाएगा। मेथी खाने का सही तरीका क्या है? रात को आधा चम्मच मेथी दाना लेना है, 1 गिलास पानी में भिगो देना है। सुबह इसका खाली पेट पानी भी पी लीजिए और मेथी के दानों को भी चबा चबा कर खा लीजिए। अगर आपको इसमें कड़वाहट महसूस होती है तो थोड़ा सा शहद मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपने शहद का इस्तेमाल नहीं करना। तो अब मैं आपको आखिर में बताने वाली हूँ वो एक्सरसाइज जिसे आपने जरूर करना है, और अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है एंकल पंप एक्सरसाइज। अगर घुटनों में दर्द है या पैरों में भारीपन रहता है तो कुर्सी पर बैठ जाएं। अब पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींचे, फिर बाहर की तरफ, फिर अपनी तरफ खींचे, फिर बाहर की तरफ। ऐसा आपने 20 बार करना है। ऐसा करने से घुटनों और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जोड़ों की जकड़न धीरे धीरे कम होती है। अब बात करते हैं आसान से प्राणायाम की, जो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को और अच्छा कर देगा, और वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये शरीर के अंदर ऑक्सीजन के प्रवाह को बेहतर करता है, मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है और मांसपेशियों की अकड़न को भी दूर कर देता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी चीज भी है जो धीरे धीरे आपकी हड्डियों से, आपके शरीर से कैल्शियम को कम कर रही है, वो भी जान लीजिए। ज्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं है। अगर आपने भी ये गलती नहीं रोकी तो केवल तेल, मेथी और मसाज से पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अधिकतर लोग दर्द खत्म करना चाहते हैं लेकिन उसकी जड़ को नहीं समझते। यही कारण है कि दर्द की गोली कुछ घंटों के लिए राहत देती है, लेकिन कुछ दिन बाद वही दर्द फिर वापस होने लगता है। आज मैं आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो धीरे धीरे आपके जोड़ों को कमजोर कर रही है। अगर आपने इन्हें आज से ही छोड़ दिया तो आने वाले वर्षों तक आपके घुटने आपका साथ दे सकते हैं। पहली गलती, बिल्कुल भी धूप ना लेना। दोस्तों, आजकल लोग सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, लेकिन सूरज नहीं देखते। जब शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिलती तो विटामिन डी का स्तर कम होने लगता है। विटामिन डी कम होने पर शरीर कैल्शियम का सही उपयोग नहीं कर पाता, इसीलिए रोजाना 15 से 20 मिनट की धूप जरूर लीजिए। दूसरी गलती, पूरे दिन बैठे रहना। जोड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान क्या पहुंचाता है? चलना बंद कर देना। जोड़ों को भगवान ने चलने के लिए बनाया है। अगर आप पूरा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। कमजोर मांसपेशियां घुटनों पर ज्यादा दबाव डालती हैं, इसीलिए हर 1 घंटे बाद कम से कम 5 मिनट जरूर चलिए। तीसरी गलती, शरीर में पानी की कमी। हम सोचते हैं पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए है, लेकिन जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना है। चौथी गलती, बार बार जंक फूड खाना। बाजार की तली हुई चीजें, कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा चीनी वाली चीजें या पैकेट बंद चीजें शरीर में सूजन को बढ़ा देती हैं और जोड़ों के दर्द को भी बढ़ा देती हैं। तो अगर आप अपने जोड़ों को स्वस्थ करना चाहते हैं तो अपनी रोज की थाली के अंदर रंग बिरंगी सब्जियों को शामिल कीजिए। दाल, फल, अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है इसमें, वो चीजें शामिल। अब बात करते हैं 5वीं गलती की, बिल्कुल भी व्यायाम ना करना। कुछ लोग कहते हैं घुटनों में दर्द है इसीलिए चलना बंद कर दिया, लेकिन पूरी तरह आराम करना समस्या को और बढ़ा सकता है। जरूरी है सही एक्सरसाइज करना। अब बात करते हैं कुछ और एक्सरसाइज की जिन्हें आपने रोजाना जरूर करना है। उम्र 50 से ऊपर है तो ये जान लेना आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। बेड पर लेट जाएं, एक लेग को राइज करें यानी कि ऊपर उठाएं, 90 डिग्री तक एक लेग को करें, फिर उस लेग को नीचे कर दें, फिर दूसरी लेग को 90 डिग्री पर करें। ये
हमारी थाइज यानी कि जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। दूसरी एक्सरसाइज में आपने चेयर पर बैठ जाना है और बिना चेयर के हैंडल के सहारा लिए खड़े होना है और बैठना है, खड़े होना है फिर बैठना है। ये आपने 10 बार करना है। ऐसा करने से हमारे घुटने मजबूत होते हैं। तीसरी एक्सरसाइज चेयर का सहारा लेकर या दीवार का सहारा लेकर हील यानी कि एडी को राइज करना है और पंजों के बल अपनी बॉडी को करना है। ये आपने 15 बार करना है। ये करने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जोड़ों को स्वस्थ करने की, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने की। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।